लंबे विमर्श के बाद और गृह मंत्री जी के सकारात्मक हस्तक्षेप के पश्चात एक अंतिम निष्कर्ष निकल गया, जिस पर हम लोगों ने भी सहमति दे दी और झारखंड सरकार ने भी सहमति दे दी। अब 2 MAF झारखंड को मिलेगा और बाकी जो बच गए मतलब 5.75 MAF ये बिहार के हिस्से में आएगा, जिससे किसानों को उन नदियों पर कोई संरचना यानी स्ट्रक्चर बना के हम किसानों को पटवन की सुविधा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में जल संसाधन को लेकर के एक बड़ी बैठक होती है और आपको बता दूं कि 10 जुलाई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक झारखंड के रांची में की जाती है। पूर्वी क्षेत्रीय में जहां बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते हैं, वहां के जल संसाधन और सिंचाई के मुद्दों पर जो है चर्चा की जाती है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की भी उपस्थिति होती है और चर्चा के दौरान कुछ ऐसी नीतियों पर बातचीत होती है और उस पर समझौते भी किए जाते हैं। उनमें से सोन नदी बंटवारा, व्यापक गाद प्रबंधन नीति और महानंदा नदी के पास बराज निर्माण को लेकर के चर्चा होती है। इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी अपनी बात रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी और विस्तार से बताया कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग के बाद जो समझौते और जिस पर जो है मुहर लगाई गई है, उससे बिहार में जल संसाधन और सिंचाई को लेकर के बहुत ही बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर काम किया जाएगा, जिससे किसानों को और भी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं विजय चौधरी। आप सब वाकिफ हैं कि कल यानी 10 तारीख रांची में पूर्व क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल, जो एक रेगुलर संविधान सम्मत एक निकाय है, बॉडी है, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री भारत सरकार होते हैं। और इस पूर्वी क्षेत्र के लिए जो यह परिषद है, इसमें 4 सदस्य राज्य हैं। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये बैठक लगभग 2 वर्षों के अंतराल पर होती है। इसकी बैठक कल रांची में आयोजित थी और हम समझते हैं कि आप में से अधिकतर लोग इस बात से भी अवगत होंगे कि इस बॉडी की अवधारणा संविधान में इस रूप में की गई है कि जो अंतरराज्यीय मुद्दे हों, यानी 2 राज्यों के बीच कोई विवाद का विषय होगा या फिर केंद्र और राज्यों के बीच जो कोई इस तरह का द्विपक्षीय विवाद या बहुपक्षीय विवाद होगा, उनको आपस में बैठ के सुलझाने के लिए इस फोरम की कल्पना की गई थी और लगातार पिछले कई दशक से इसकी बैठकें होती आ रही हैं और इसमें देर सवेर समस्याओं का समाधान भी निकला है। लेकिन आज आपको बुलाने का खास मकसद ये है कि कल की बैठक में बिहार के हित के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण फैसले या निष्कर्ष या प्रस्ताव लिए गए, जो गृह मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई। क्योंकि खासकर जल संसाधन विभाग से, वैसे तो अन्य विभागों से भी जुड़े मुद्दे थे, लेकिन उनसे अलग आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि जल संसाधन विभाग से जुड़े मुद्दे जो आप सब जानते हैं
कि हमारे यहाँ कई नदियाँ हैं जो झारखंड से आती हैं या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होते झारखंड होते फिर बिहार आती हैं। तो उन नदियों के जल के बंटवारे या फिर यूं कहिए कि जो हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हैं जिससे किसानों को उन नदियों पर कोई संरचना यानी स्ट्रक्चर बना के हम किसानों को पटवन की सुविधा देते हैं, जो पूर्व में मतलब बिहार के बंटवारे से पूर्व यानी 2000 वर्ष से पूर्व से जो कुछ इस तरह के समझौते थे, अंतर्राज्यीय समझौते, उसमें जो प्रावधान थे उसके तहत भी जो बिहार के हिस्से का पानी था, जब झारखंड अलग हुआ तो स्वाभाविक रूप से वो भी दावा कर रहे थे कि इसमें हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। उसी तरीके से हमारे उत्तर पूर्व हिस्से में बिहार की कुछ नदियां हैं जो बाकी तो उत्तर से तो सीधे हिमालय यानी नेपाल से आती हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में कुछ नदियां हैं जो हिमालय की तराई से निकलते हैं लेकिन बंगाल होते आती हैं, जैसे महानंदा या उसके जो सहायक नदियां। तो उस पर भी जो संरचनाएं बना के सिंचाई का काम होता है उसमें भी कुछ इश्यूज थे, कुछ मुद्दे थे जो बिहार और बंगाल के बीच लंबित थे मतलब सुलझाने के लिए। तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि इस परिषद की बैठकों में मैं पिछले कई बार गया, लेकिन अन्य बैठकों से अलग कल की जो 27वीं बैठक थी इस परिषद की रांची में, उसमें हम लोगों के दावे और गृह मंत्री अमित शाह जी के सकारात्मक रुख के कारण 3 खास तौर से महत्वपूर्ण मुद्दों का बड़ा ही सकारात्मक निराकरण हुआ है। सबसे पहला, जो सोन नदी के जल या कहिए इंद्रपुरी बराज या इंद्रपुरी जो सिंचाई योजना है वहाँ, जो आप सबको मालूम है वहाँ बराज है और पानी की बात है, उसके बंटवारे का बहुत विवाद था क्योंकि ये ओरिजिनल एग्रीमेंट ये 1973 का है। ये 1973 का है जिस समय समझिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ये 3 प्रदेश का एग्रीमेंट था। वो समझिए कि यहाँ पर गफूर साहब थे मुख्य, उस समय की बात है, पीसी सेठी थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नर साहब थे उस वक्त। इन तीनों के से हस्ताक्षरित वो जो बांसअगर या सोन का एग्रीमेंट है उसमें बिहार को अलग अलग तरीकों से गणना करके 7.75 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट इतना पानी कमिटेड था, मिलना था, और उस हिसाब से हम लोग उसको ले रहे थे, कभी कम कभी संतोषजनक कभी अपर्याप्त। वो तो पानी की उपलब्धता पर और वर्षा पर भी निर्भर करता है। परंतु झारखंड जब 2000 में अलग हुआ तो वो इसमें से अपना हिस्सा मांग रहे थे और 7.75 MAF में से वो 2.5 MAF की मांग लगातार कर रहे थे, जो हम लोगों के हिसाब से उचित नहीं था। और हम लोगों का दावा
यह सुझाव ये था कि अगर ये जल का बंटवारा होना है किसी सिंचाई परियोजना से संबंधित संरचना से निकलने वाले जल का, तो उसका सीधा तरीका होता है जो उसका जो सीसीए कहते हैं, कल्चरल कमांड एरिया, मतलब उस योजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचने वाला है, उसका क्या प्रतिशत किस हिस्से में पड़ता है, उसी हिसाब से पानी का बंटवारा होना चाहिए, जो अमूमन स्वाभाविक मतलब तर्क भी लगता है। लेकिन झारखंड इससे सहमत नहीं हो रहा है। अंत में केंद्रीय ये दशकों से विवाद चला रहा था, कई दशक, और इसका कारण यही कारण था कि समझिए कि जब इंद्रपुरी बराज बना था, जब कोई भी बराज बनने का पूरा लाभ तभी मिल पाता है जब उसके अपस्ट्रीम में एक सही रिजर्वायर भी हो, डैम भी हो, और इसके डैम की भी या रिजर्वायर की भी परिकल्पना जो कदवन जलाशय के नाम से पहले चली आ रही थी, लंबित परियोजना, वो बहुत दिनों से लंबित, और इसी बंटवारे के कारण, सही बंटवारा पर सहमति नहीं बनने के कारण हम लोगों को उसकी इजाजत नहीं मिल रही थी, जबकि हम लोगों ने इंद्रपुरी में एक जलाशय बनाने का, पहले जहाँ था वहाँ से थोड़ा कदवन जिसको पहले कहते थे, अब हम लोग उसको इंद्रपुरी जलाशय कहते हैं, बात एक ही है, जलाशय वही है, बना चुके थे। लेकिन केंद्र सरकार यानी केंद्रीय जल आयोग भी झारखंड सरकार की सहमति नहीं मिल पाने की वजह से हम लोगों को उसमें गो अहेड यानी अनुमति नहीं दे रहा। तो ये लंबे समय से चला आ रहा था, फिर कई तरह के इसमें समझौता वार्ता हुई, मतलब दर्जनों बैठकें हुई, दोनों प्रदेश के अधिकारियों के बीच में कई स्तर की वार्ता हुई, नहीं सुलझ रहा था, और अंत में केंद्रीय जल आयोग ने सारे तकनीकी पक्षों या जल की उपलब्धता देखते हुए जो एक फॉर्मूला तैयार किया, वो हम लोगों को भी स्वीकार नहीं हो रहा था और झारखंड भी नहीं मान रहा था। अंत में कल लंबे विमर्श के बाद और गृह मंत्री जी के सकारात्मक हस्तक्षेप के पश्चात एक अंतिम निष्कर्ष निकल गया, जिस पर हम लोगों ने भी सहमति दे दी और झारखंड सरकार ने भी सहमति दे दी, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने भी सहमति दी। और वो इस तरह हुआ कि जो ओरिजिनल मतलब मूल अग्रीमेंट में जो 1973 का है, जो 7.75 MAF पानी बिहार को कमिटेड था, उसमें से 2 MAF जो वो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, अब 2 MAF झारखंड को मिलेगा, और बाकी जो बच गए मतलब 5.75 MAF ये बिहार के हिस्से में आएगा, जो हम लोगों के अभी तक के अनुभव के हिसाब से उचित ही है, और हमारे किसानों का काम उससे चल जाएगा, क्योंकि इसके और भी थोड़ा साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिससे उन साइड इफेक्ट्स के कारण बिहार के किसान ज़्यादा लाभान्वित, इसलिए हम लोगों ने सहमति दे दी है। अब कल की बैठक और इस रेजोल्यूशन मतलब समाधान के बाद अब झारखंड सरकार सहमति देगा, और दशकों से अटकी हमारी इंद्रपुरी जलाशय योजना में अब सीधे और तेज प्रगति हो। पहली तो ये बात थी।
तो आपने सुना कि जल संसाधन की नीतियों और सिंचाई की नीतियों पर बातचीत हुई है और जो समझौता लंबे समय से यानी कि कई वर्षों से जिन समझौते पर जो थी वो बात अटकी हुई थी, 3 ऐसे राज्य जिनके बारे में बताया उन्होंने, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इन तमाम समझौतों पर जो थी लंबे वर्षों से जो बात अटकी हुई थी, अब जाकर के इस पर समझौता हो चुका है, नीतियां बन चुकी है और इस पर काम जो है बिहार में बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। विजय चौधरी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखते हुए नजर आए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।